हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हमारा ये लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लेक्चर जो है किनके लिए इंपॉर्टेंट है, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जो है आपका, उसमें एक लर्नर एंड लर्निंग वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशन पेपर 2 में तो पूरी यूनिट 3 इस पर डिपेंडेंट है, तो उनका भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन सिलेबस का भी ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारी चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 या एजुकेशन पेपर 2 या बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन जैसे किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हैं, साथ ही बेल बटन को दबा करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रोवाइड करती हूँ। अभी पिछले 15 सालों के पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2, साथ ही साइकोलॉजी के पेपर मैंने वहां पर लिंक शेयर की हुई है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हम उपलब्ध हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। एक इंसान जब से पैदा होता है और जब तक वो जीता है, ठीक है, उसमें निरंतर विकास होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट है इसको साइंटिस्ट ने कुछ स्टेजेस में बांट दिया है और उन स्टेजेस का ये नाम है। मतलब कि एज के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चा इन्फेंसी स्टेज का कहलाता है। और हर एक विकास के हर एक स्तर के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे कि बर्थ से लेके 2 साल तक के इन्फेंसी में बच्चा क्या क्या सीखता है। बच्चा जो है इमोशंस को सीखता है, इमोशंस क्या होते हैं समझता है। लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी उसमें डेवलप होती है, कुछ वोकेबलरी डेवलप होती है। वॉकिंग सीखता है, चलना सीखता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस इन्फेंसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, और यहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन का पैटर्न तो क्या बनकर आता है, आपको ये एज ग्रुप दे देंगे और मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल देंगे कि भाई 12 से 18 इयर्स तक का बच्चा कौन सी डेवलपमेंट स्टेज का होता है, तो आपको याद रखना एडोलेसेंस का होता है। ठीक है, इससे फर्दर आगे बढ़े तो आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और उनके की कैरेक्टरिस्टिक मिलाने के लिए दे दिया जाता है। मतलब ये पूछ लिया जाएगा आपको कि किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का बच्चा जो है वो रोल प्ले करता है, मतलब अपने आसपास देखने वाले लोगों को मिमिक करता है ना। मतलब खेलते हैं तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो वो अपने मम्मी पापा की नकल कर रहे होंगे। तो किस एज ग्रुप के बच्चे या किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बच्चे ऐसे काम करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो यही हमको देखना है, हम की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के। ठीक है, तो ये 7 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें, या टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगी तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हिंदी में भी देखेंगे हम इन्फेंसी का क्या नाम है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है इन्फेंसी, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, जिसको शैशव अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, पहले इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक आर कॉल्ड द न्यूनेट्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो जब से पैदा होता है बच्चा उसके 2 सप्ताह तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, न्यूनेट्स कहा जाता है। ठीक, अब देखिए होता क्या क्या है, क्या क्या सीखता है वो। बेबी एट द 12 मंथ इज एबल टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 वर्ड्स। मतलब अलग अलग तरीके से 12 महीने, मतलब कि 1 साल तक का बच्चा 30 से 50 शब्द सीख लेता है। ठीक है, 18 महीने तक का बच्चा नॉर्मली 1400 वर्ड तक बोल सकता है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट को सिखाता है। ठीक है, कितना उसकी वोकेबलरी कितनी होती है, मतलब शब्द भंडार कितना होता है, 18 महीने तक के बच्चे का 400 होता है। ठीक है, 6 मंथ की एज में इंफेंट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कलर्स। 6 महीने का बच्चा जो है वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर लेता है, मतलब अंतर बता सकता है, अपनी पसंद के कलर को उठा लेगा। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के फेस को पहचानता है स्ट्रेंजर के कंपैरिजन में। ठीक है, कोई अगर दूसरा कोई आ जाएगा माता पिता के अलावा तो फिर वो रोने लगेगा, इस तरीके के वो काम करता है। ठीक है, टेस्ट इज द मोस्ट हाईली डेवलप ऑन
डेवलप्ड ऑफ ऑल द सेंस एट बर्थ। और जब से बच्चा पैदा हुआ उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सेंस उसमें डेवलप होता है तो वो टेस्ट का सेंस होता है। ठीक है। A response to different smell has been observed within 2 hours of the birth। और बच्चा जब से पैदा होता है तब से 2 घंटे में वो अलग अलग स्मेल को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। तो ये इन्फेंसी जो अवस्था हो गई उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है। साथ ही यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, चलना सीखता है। ठीक है। दूसरा मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, यहाँ पर बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस वो चीज है, आपने बच्चे के हाथ से कोई चीज छीन ली, मान लीजिए कुछ ऐसी तीखी चीज उसके हाथ में जिससे उसको हर्ट हो सकता है, उसको लग सकती है, तो हम हटा लेते हैं तुरंत उसके हाथ से, और बच्चा उस चीज पर नजर रखे रहता है। अगर ये चीज डेवलप हो गई बच्चे में कि भाई आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ जाए कि आपने छुपा ली ये चीज, दैट इज द ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो ढूंढने लगेगा, चारों तरफ देखने लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं उसे छुपाया है। ठीक है। तो ये दो और की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इन्फेंसी के। ठीक है। चले आगे बढ़े। फिर है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? जेंडर आइडेंटिफिकेशन, मतलब 2 से 6 साल तक का बच्चा भी समझने लग जाता है मेल और फीमेल का अंतर। ठीक है। मेल और फीमेल का अंतर समझने लगता है। लैंग्वेज बहुत जल्दी इसमें रैपिड डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का। ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब यहाँ पर वो 6 साल के बच्चे को अब प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट आने लग जाते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो बहुत तेजी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका यहाँ पर होने लगता है। मिमिक सोशल प्रैक्टिस वाइल प्लेइंग गेम्स आर ऑल्सो डिस्प्लेड। मतलब कि मिमिक सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, कोई जो है मम्मी बन जाएगा, कोई गर्ल बन जाएगा और खाना बनाने का नाटक करेंगे वो, है ना। कोई लड़का जो है वो फादर का रोल प्ले करेगा, वो ऑफिस से आए हैं, पापा मम्मी पानी लेकर के आएंगे, इस तरह तो मिमिक करते हैं ना, उनको कॉपी करने का काम करते हैं अपने गेम्स के दौरान। ठीक है। तो ये क्या है? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक है। व्हेन चाइल्ड स्टार्टेड मिमिकिंग द डिफरेंट पर्सनैलिटीज अराउंड हिम। ठीक है। देयर इमोशन गेट एन आउटलेट थ्रू अ प्ले। और उनके अंदर जो भी इमोशंस होते हैं ना वो उनके गेम के थ्रू बाहर निकलते हैं। मतलब कि मान लीजिए अब कोई बच्चा है, उसको कोई चीज पसंद है, जैसे कि मान लीजिए उसको डांस पसंद है, तो वो ऐसे ही गेम खेलना पसंद करेगा जिसमें डांस करना हो। ठीक है। या फिर वही जैसे मैंने आपको बात बता दी, बच्चे अगर मान लीजिए किसी ने पिक्चर देख ली, किसी बच्चे ने हीरो हीरोइन को देख लिया, अगर लड़के को रोल पसंद आ गया हीरो का, तो वो ऐसे गेम खेलना पसंद करेगा जिसमें वो हीरो बने। ठीक है। तो उनके जो इमोशंस है वो प्ले के दौरान निकलेंगे। ठीक। फिर है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में 6 to 12 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। इसमें फिजिकल ग्रोथ इज इनिशियली स्लो बट वास्ट इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस समय पर बच्चा जो है फिजिकली तो कम ग्रो होता है 6 से 12 साल में, फिर 12 साल के बाद बहुत तुरंत उनकी हाइट बढ़ने लगती है। ठीक है। पर इंटेलेक्चुअलिटी उनकी बढ़ती है, मॉरल बढ़ता है, सोशल डेवलपमेंट उनका होता है। The memory and problem solving ability improves and the child become aware of their achievements। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उनकी बढ़ती है और मेमोरी बढ़ती है, और बच्चा जो है ना अब अपने आप को कंपटीशन में उतार देता है इस समय। मतलब कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या गेन करा क्या नहीं, दूसरों से कंपैरिजन ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने आप को देखने लगेंगे वो कि भाई हम कहाँ पर हैं और दूसरे लोग, दूसरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अपने अचीवमेंट्स को, जीत हार को लेकर के वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। दे बिकम कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है। और जैसे कि बताया, कंपैरिजन मोस्टली किस चीज के लिए होता है? अचीवमेंट्स। क्या हमने क्या किया, दूसरे बच्चे ने क्या हासिल कर लिया, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, ऐसी चीजें। दे डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स। रूल्स समझने लगते हैं वो कि भाई रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। और यही वो समय है जब जो पीयर ग्रुप होता है, मतलब दोस्तों का जो ग्रुप हो गया या जिनके साथ वो पढ़ता है,
उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे। ठीक है, मतलब कि ये वो समय है, अगर बच्चे को उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, उसको मॉरली सपोर्ट करें, उसको मतलब पुश करें अच्छा करने के लिए, तो वो अच्छा करने लगता है। और अगर उसको बार बार अगर नीचा दिखाया जाएगा पेरेंट्स के द्वारा या पीयर ग्रुप्स के द्वारा, तो फिर उसका मोरल नीचे हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी दबी हुई सी डेवलप होगी। ठीक है, चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न अबाउट देमसेल्फ एंड देयर इन्वायरमेंट, अपने आप के बारे में और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में समझने लगता है, जानने लगता है। दे डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो है कैपेबिलिटीज आ जाती है। और इसी को प्याजे ने क्या कहा है, पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। तो अब देखिए ये प्याजे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, तो वो भी हमें पढ़ना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसके बाद आपके सिलेबस का पार्ट है, वो पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 दोनों का, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो लेटर चाइल्डहुड जो है प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज को दर्शाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था 12 से 18 साल माना जाता है। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज नोन एज द एडोलेसेंस, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। चाइल्डहुड से जब बच्चा एडल्ट की तरफ बढ़ता है तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है, एडोलेसेंस कहा जाता है। इसमें सभी तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, बायोलॉजिकल है ना, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें है ना, मतलब कि आपके दिमागी विकास, सामाजिक विकास, फिजिकल विकास, बायोलॉजिकल विकास, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हाइट और वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा। प्यूबर्टी, एडोलेसेंस में ही क्या आ जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी इज व्हाट, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन। ठीक है, नाउ एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट देयर ओन फिजिकल अपीयरेंस, अब देखा होगा आपने इस एज के बच्चे कांच के सामने जरा ज्यादा खड़े रहते हैं, मिरर के सामने बने रहते हैं, बार बार बाल जमाना, ये वो सब। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो। एडोलेसेंट टेंड टू सिलेक्ट फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम अ सोशल सिमिलर सोशल क्लास, इंटरेस्ट, मॉरल वैल्यूज एंड सोशल मैच्योरिटी, और इस एज के बच्चे अपने जैसे बच्चों को ढूंढते हैं। जैसे बचपन में तो क्या सभी तरह के बच्चे एक साथ खेल लेते थे, पर नहीं, अब उनकी चॉइस बन जाती है कि किस तरीके के बच्चों को वो किनको अपना फ्रेंड्स बनाएंगे। तो वो देखते हैं कि हमारे सिमिलर सोशल क्लास का कोई हो, है ना, सिमिलर इंटरेस्ट हो, जिसके जिसके मॉरल वैल्यू हमारे जैसी हो, सोशल मैच्योरिटी उसकी हमारी जैसी हो, उन्हीं लोगों को वो फ्रेंड बनाएंगे। नाउ अर्ली एडोलेसेंट नीड टू बी लाइक एंड हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, तो सेल्फ स्टीम इनमें डेवलप होने लग जाती है धीरे धीरे। नाउ आइडेंटिटी इज कंपोज्ड ऑफ द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल गिव द यूनिक क्वेश्चन हु एम आई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाइज अ पर्सन सेंस ऑफ प्लेसमेंट विद इन द वर्ल्ड, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हु एम आई किस स्टेज का क्वेश्चन है, ये एडोलेसेंस का है। जब बच्चा सोचने लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्यों आया हूँ यहाँ पर, मेरा एम क्या है लाइफ का, ऐसी चीजें एडोलेसेंस में डेवलप होती है। ठीक है, एन एक्सपेंशन इन कैपेबिलिटी एंड स्टाइल ऑफ थॉट ब्रॉडन्स एडोलेसेंट्स अवेयरनेस, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड इंसाइट, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है और स्टाइल होती है सोचने की, तो जिसके कारण उनका इमेजिनेशन, उनका जजमेंट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कैपेसिटी इस समय उनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड कौन होते हैं, 18 से 40 ईयर तक के। ठीक है, नो फिक्स्ड एज व्हेन एडोलेसेंस इज कंप्लीट, और अलग अलग लोगों ने इसका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग बताया है, पर एक मेजर बात कर ले इनकी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडल्टहुड इंक्लूड इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक चूजिंग अ कैरियर, कैरियर चूज करना, लाइफ पार्टनर चूज करने जैसी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी यंग एडल्टहुड में होती है। ठीक है, और अपने गोल्स और एस्पिरेशंस सेट करते हैं, इसकी शुरुआत होती है यंग एडल्टहुड में। ठीक है, फिर बात करें मैच्योर एडल्टहुड, 40 से 65 तक की बात होती है यहाँ पर। फिजिकली डिक्लाइन होते हैं, व्रिंकल्स आना, थिकनिंग वेस्ट लाइन्स, ग्रेइंग एंड थिनिंग ऑफ हेयर स्टार्ट अपीयरिंग, तो बाल सफेद हो जाना, थिकनिंग वेस्ट लाइन, व्रिंकल्स आ जाना चेहरों पर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज आर ऑफ्टन टर्म मिडिल लाइफ ट्रांजिशन, मिडिल एज रिवॉल्ट, मिड कैरियर क्राइसिस, ऐसे अलग अलग नामों से मैच्योर एडल्टहुड को जाना जाता है। एंड
लॉस ऑफ यूथ एंड कमिंग ऑफ एन ओल्ड एज। तो मैच्योर एडल्टहुड किस चीज का साइन है? यूथनेस का कम होना और ओल्ड एज का आना। ठीक है, फिर एट लास्ट एज एज्ड एडल्टहुड मतलब अबव 65, ये लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी हेल्थ और डेथ के लिए। आए दिन आप अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो आप जानते होंगे कि वो हेल्थ के बारे में या डेथ के बारे में अक्सर बात करेंगे कि हम अब चले जाएंगे, अब ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी बातें अक्सर ये लोग करते हैं। दे ग्रेजुअली लॉस देयर सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस इन लाइफ, और अब लाइफ में इन्हें कुछ मीनिंग नहीं दिख रहा होता है क्योंकि ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बिता चुके होते हैं। तो अब लाइफ इन्हें मीनिंगलेस लगने लगती है कि अब कुछ नहीं बचा, अब तो बस ऊपर जाना है, जैसे थॉट इस स्टेज के लोगों के होते हैं। तो ये अपने आप को फिर सोशल सर्विस से जोड़ते हैं, है ना। स्पेंड टाइम इन फाइनेंशियल प्लानिंग में जोड़ते हैं कि बच्चों के लिए ये कर दे वो कर दे। रीडिंग, ट्रैवलिंग, विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस एंड एंजॉइंग नेचर, ऐसी चीजों में ही अपना समय बिताते हैं। तो ये सारी स्टेजेस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब जो आने वाला जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे लेक्चर 3 में। देन वी विल बिगिन विथ आवर थ्योरीज। तो होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।